कल सारी रात बारिश हुई है और अभी उस साइड पे बादल हैं और ऊपर की साइड में बादल है। दोनों कैमरे में ढंग से दिख रहे होंगे या नहीं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट और परफेक्ट रहना चाहिए। तो भैया अभी टाइम हो चुका है निकलने का वापस दिल्ली के लिए। और ये वो कमरे की हालत दिखा देता हूँ। अपना लगेज यहाँ पे ऑलमोस्ट पैक्ड है, बस बाइक पे लोड करना निकलना है और ये देखने के भैया आज कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, क्योंकि अब ये नहीं पता कि बारिश कहाँ तक है, कितनी है। जैसे वापस मैं इस साइड आया था कसौल की साइड, वो वाला सीन ना हो जाए हैवी रेनफॉल वाला, तो भैया घोड़े खुल जाएंगे। तो अभी बस फटाफट लगेज माउंट करते हूँ बाइक पे और आपसे सीधे मैं नीचे मिलता हूँ। चलो जी भैया, होटल से निकल चुका हूँ मैं और यहाँ से बोलते हैं हम कसौल को बाय बाय। तो दोबारा कभी चक्कर लगेगा तो ज़रूर आऊँगा भाई। अभी मनाना रह गया, तोश रह गया, एक दो जगह और रह गई अभी, तो वो भी कवर करनी है। तो ठीक है, इस बार 4 जगह कवर कर ली, अगली बार और जगह कवर कर लेंगे। अभी तो ये सीन है ना, स्नोफॉल की वजह से आगे तक के रास्ते बंद है हर जगह, तो बहुत मुश्किल हो रहा है टूरिस्ट के लिए वहाँ पे जाना। तो मैंने कहा चलो छोड़ो भाई, रिस्क नहीं लेते। अभी जो जो कवर हो पा रहा है, जितना फिजिबल है कवर करना उतना कवर कर लेते हैं, बाकी दोबारा आएंगे। और ये धीरे धीरे मार्केट खुलनी शुरू हो गई है। सुबह के 9 बज गए और धीरे धीरे लोग अपनी मार्केट खोल रहे हैं, दुकानें वगैरह खोल रहे हैं। और भाई बाहर वो देखो सामने बादल आ रहे हैं। गाड़ी वाले को पहले जान देते हैं आराम से, भाई तू पहले चला जा, आगे ऑफ रोड पैच है। सुबह निकलने का एक तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि जाम नहीं मिलता, वरना यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतने लोग आ रखे हैं ना कि शाम को 8-9 बजे तक भी यहाँ पे भरा हुआ रहता है ट्रैफिक। मतलब टेम्पो ट्रैवलर, गाड़ियाँ, बसें वगैरह भर जाती हैं। भाई दिस इज़ कसौल फॉर यू। भाई बादल आ चुके हैं घने जंगलों के अंदर और ये व्यू आ रहा है भाई, क्या बात है भाई। कसौल भी अलग ही ब्यूटी है, चारों तरफ से पहाड़ों से सराउंडेड है ये शहर, और इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है ये बर्फ़ के अंदर और ये मतलब ऐसे मिस्ट के अंदर, फॉग के अंदर। भाई यार मज़ा आ गया देख के। वो देखो भाई, हाँ भाई तू निकल जा आराम से, पहले गाड़ी को पास दे दो, मैं तो आराम से जाऊंगा भाई, मेरे को कोई जल्दी नहीं है जाने की, घर ही जाना है। वो देखो भाई ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और वहाँ नीचे बादल आ रहे हैं। भाई साहब समझ में नहीं आ रहा वहाँ ऊपर फोकस करूँ या फिर यहाँ पे नीचे ऑफ रोड में कीचड़ पे फोकस करूँ। ये देखो गाड़ी उछालते हुए जा रहा है। कोई बात नहीं भैया, सारे ओवरटेक होंगे, अभी सबको ओवरटेक मारूंगा। रुक जाओ एक बार हाईवे आने दो। यहाँ तो तुम लोग के पास फ़ायदा है, बट मेरी बाइक के टायर अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा, बहुत प्यार से चला रहा हूँ मैं। जल्दबाजी के चक्कर में गिरने का फ़ायदा नहीं है। ओ भाई भयंकर व्यू। भाई मैं ऊपर देख ही नहीं पा रहा हूँ, व्यू ही नहीं एंजॉय कर पा रहा है, इतनी ख़राब सड़क है। भाई मेरे जस्ट साथ में पार्वती नदी जा रही है और इतना साफ़ पानी है, इतना हरा पानी है, क्रिस्टल क्लियर पानी है। अभी दिल्ली नहीं पहुंची ना ये बाय चांस अगर ये वाली नदी दिल्ली चली जाए तो सोचो इसका क्या हाल होगा, नाला बन जाएगा, पार्वती नाला हो जाएगा फिर ये दिल्ली में जाके। बट ठीक है यार, इन सुंदर नदियों को दिल्ली से दूर रखो, नालों से दूर रखो, तभी इनमें भलाई है, तभी ये नदियाँ कहला पाएंगे, नहीं तो नाले कहलाए जाएंगे ये। तो ये आ चुका है जरी, और ये कसौल से करीब करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर है। तो मतलब अगर ये होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा पीक सीज़न में जाते हो और आपको कसौल में कोई भी होटल नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, होम स्टेज़ है, होटल वगैरह, यहाँ पे गेस्ट हाउसेस वगैरह सब कुछ है। तो अपना यहाँ पे रुक जाओ, बस वगैरह से अप डाउन कर लेना, या फिर यहाँ पे टैक्सी वगैरह भी जाती है, शेयरिंग टैक्सी तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये पर हेड लेगी यहाँ से कसौल के, क्योंकि 9 किलोमीटर ही है, 8 से 9 किलोमीटर। तो ये एक छोटा सा शहर है जरी, इसको हम करते हैं क्रॉस, और अभी ये वाला रास्ता चलेगा करीब 1 घंटा और चलेगा। तो देखते हैं कितनी देर तक नीचे पहुंच पाते हैं, कितनी देर तक हम उन तक पहुंच पाते हैं। भाई ऊपर के पहाड़ों पे अभी तक स्नो है और ये अभी तक मेल्ट हुई नहीं है। ऑल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होगा, ये होगा आराम से 10-12 हज़ार फीट का ऑल्टीट्यूड होगा। कसौल की तो सारी स्नो मेल्ट हो गई है और अपने मणिकरण साहिब पे भी सारी स्नो मेल्ट हो गई है। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर -4 -5 डिग्री का टेम्परेचर है तो फिर स्नो कैसे मेल्ट हो रही है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ही 0 डिग्री पे होता है। तो भाई ये थोड़ा लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाकी भाई सड़क है टूटी फूटी, ओए और जुकाम भी हो गया ऊपर से।
तो ये आ चुका है अपना शहर भुंतर, और यहाँ पे पहुँचने में मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1.25 घंटा लग गया, 1 घंटा 15 मिनट। और यहाँ पे देखने से लग रहा है कि भैया सड़कें तो यहाँ पे सूखी पड़ी है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, मतलब बूंदाबांदी हुई होगी बट उतनी भयंकर बारिश नहीं होगी। और मेरे राइट साइड पे पूरा भुंतर का एयरपोर्ट है, पूरा रनवे है, बट यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि ये व्यू हमारा भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो ठीक है, अब तो 4 लेन हाईवे आ गया। अब थोड़ा आगे बस पंडुओं की साइड में ख़राब रास्ता है, नहीं तो उसके आगे तो पूरा चकाचक बढ़िया हाईवे बना हुआ है ये। चलो भाई, अपनी बाइक हो गई है रिफ्यूल, 10.5 लीटर का तेल आ चुका है इसमें, और अभी देखते हैं कितना चलेगी। अगर दिल्ली तक इसने पहुंचा दिया भैया, फिर तो भैया वाह भाई वाह, क्या बात है। और अगर इसने दिल्ली तक नहीं पहुंचाया तो भैया फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हो, दोबारा डलवा लेंगे तेल हरियाणा में। चलो भैया, बुंतर को बोलते हैं बाय बाय, और आगे चलते हैं मंडी की साइड। अब भाई ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है कि मैं भुंतर एयरपोर्ट पे कोई प्लेन लैंड होते हुए देख रहा हूँ। भाई वो देखो यार, ऊपर से एयरक्राफ्ट आ रहा है, पता नहीं भाई कौन सा, कोई छोटा सा ही होगा, ATR होगा मेरे ख्याल से। नहीं यार, ATR से भी छोटा कोई एयरक्राफ्ट है। वो देखो भाई, ओए होए होए भाई, बढ़िया सीन। प्लेन लैंड होते हुए देखने में अलग ही मज़ा आता है यार। बुंतर एयरपोर्ट बहुत छोटा एयरपोर्ट है, काफ़ी छोटा रनवे है, तो यहाँ पे A320 या 737 वगैरह अपने लैंड नहीं कर सकते। तो छोटे अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे बोम्बार्डियर हो गया या फिर ATR वगैरह हो गया, वो सारे यहाँ पे लैंड कर सकते हैं आराम से। तो भाई यहाँ पे पहाड़ पे भयंकर लैंडस्लाइड हुई है, और 4 लेन का ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, ये बेसिकली जाने की सड़क है और ऊपर वाली आने की सड़क है। आगे दिखाता हूँ क्या हाल हो रखा है। ये देखो भाई, पूरा यहाँ पे 4 लेन रह गया लैंडस्लाइड के चक्कर में। ये देखो, आधे पिलर यहाँ से गायब हो गए, और जब मैं मनाली आया था लास्ट टाइम, मैं इसी रास्ते से, ऊपर वाले रास्ते से आया था, और अब ये गायब हो चुका है। भाई पहाड़ों में यही तो चैलेंज है, आप जितनी खुदाई करोगे, आप जितना पहाड़ों को डैमेज करोगे, पहाड़ आपको 10 गुना ज़्यादा डैमेज कर सकता है। आप कुदरत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, आप कुदरत से नहीं लड़ सकते भैया, एक बात का ध्यान रखना। कुदरत अपना कहर बरसाने पे आ गया ना, इंसानों की कोई औकात नहीं है सामने, इंसान कहीं नहीं टिक पाएगा। भाई वो देख रहे हो, आगे आगे हैं काले बादल पहाड़ों के ऊपर, और मैं भी पहुंचने वाला हूं पंडो डैम। तो ऐसा ना हो कि मंडी बाईपास पे बारिश शुरू हो जाए और फिर कैमरा वगैरह अंदर रखना पड़े, और फिर मैं वहाँ पे 2-3 घंटे वेट करके या देखूँ कि भैया बारिश बंद हुई है कि नहीं हुई, कि कितनी आगे बारिश है। वैसे कल रात को कसौल में भी सारी रात हुई है बारिश, और प्रेडिक्शन तो दिखा रहा है कि मंडी में 12 बजे से बारिश शुरू हो जाएगी, और अभी 11:30 12 का टाइम हो गया ऑलमोस्ट। ओ भाई, बना दो भैया ये टनलें, बना दो फटाफट, ये टूटा हुआ रास्ता तो कम से कम बाईपास हो। ये टनल बन जाएंगी ना जब सारी, तो बहुत ईजी हो जाएगा मनाली का रास्ता, बहुत ज़्यादा, मतलब हो तो अभी काफ़ी ज़्यादा ईजी गया है, बट ये है ना कि छोटे छोटे जो पैचेस है बीच में, जहाँ पे ऑफ रोड है, जहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, वो सारा क्लियर हो जाएगा, फिर सब बाईपास हो जाएगा। तो भाई आसार तो बन रहे हैं, अभी बारिश के लग तो रहा है कि जैसे बारिश होने वाली है। कोई नहीं, तब तक खींचते हैं, वैसे मंडी आने वाला है, आप हाईवे के मज़े लो और मैं राइड के मज़े लेता हूँ तब तक। भाई जिस चीज़ का डर था वो हो चुका है, बारिश शुरू हो चुकी है, और मैंने जस्ट अभी मंडी क्रॉस किया है।
अरे यार अब साला फिर मेरे को आधा पौना घंटा रुकना पड़ेगा कहीं पे। अरे यार तेज़ हो गई है बारिश, रुक ही जाता हूँ, रुक जाता हूँ, रुक जाता हूँ भाई। ज़बरदस्ती फालतू में रिस्क नहीं लेना। आगे देखता हूँ कोई ढंग का होटल वगैरह कुछ आता है, ढाबा वगैरह, तो वहाँ पे रुक जाता हूँ, नहीं तो सीन ख़राब हो जाएगा। ना ना ना, बारिश तेज़ हो गई है, रुक जाओ भैया रुक जाओ। आगे ये ढाबा सा आ गया, रोक लो भैया अभी यहीं पे। तो ये देखो, ये जो अपने उसका C30 का माउंट है टूट चुका है ये। तो अब देखता हूँ इसको, अगर फेविक्विक से चिपक गया तो इंटरकॉम लग जाएगा, अगर नहीं चिपका तो भैया फिर गए, बिना इंटरकॉम के जाना पड़ेगा। अब इतने झटके हैं भैया, क्या ही होगा, टूट गई। तो भैया जी अपना रेन लाइनर जो है वो चढ़ चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब बारिश में जाने का टाइम आ चुका है। वैसे बारिश कम हो गई है लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है, बूंदाबांदी है। और एक और चीज़, ये अपना माउंट मैंने फ़िक्स कर लिया फेविक्विक से लगा के, एलन की का सेट पड़ा हुआ था, तो ये अपना हो चुका है सेट। अब कैमरा में डालता हूँ अंदर और मैं आपसे आगे मिलूँगा जहाँ पे बारिश कम हो जाएगी, या फिर जहाँ पे मेरे को भरोसा है कि आगे जाके बारिश नहीं होने वाली है। तो नहीं तो कोई और स्टॉप लूँगा, तो वहाँ पे मैं सीधे आपसे मिलता हूँ। चलो भैया, कैमरा निकालने का समय आ चुका है और मैं पहुँच चुका हूँ अभी टनल नंबर 3 पे। बिलासपुर क्रॉस किए हुए मेरे को हो गए हैं 5-7 मिनट अभी। तो यहाँ से कीरतपुर साहिब मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का रास्ता होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब डिपेंड करता है आगे बारिश दोबारा ना मिल जाए भैया, नहीं तो दोबारा कैमरा मेरे को अंदर रखना पड़ जाएगा। पिछले आधे पौने घंटे से ये हो रहा है कि मतलब बीच बीच में छोटे मोटे शावर्स आ रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं। तो अभी तो ये सिचुएशन है कि थोड़ा बहुत वेदर क्लियर हो गया, हल्की सी धूप निकलनी शुरू हो गई बीच बीच में। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, कैमरा निकाल ही लेता हूँ। अब बहुत ज़्यादा मैं कैमरा अंदर नहीं रख सकता, तो ठीक है, जैसे जैसे होता जाएगा आगे वैसे करते जाएंगे। और अभी मेरे ख्याल से कितने 3 बज गए हैं। हाँ, और मैं सुबह कितने बजे निकला था? 9 बजे निकला था मैं, और 6 घंटे हो गए हैं। और 6 घंटे में मैंने अभी तक पहाड़ भी नहीं क्रॉस करे। मैं पहाड़ों के अंदर ही घूम रहा हूँ पिछले 6 घंटे से, बहुत लेट। तो टनल नंबर 1 क्रॉस करते ही दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है और मेरे को लगता है अब दोबारा टाइम आ गया बाइक रोक के कहीं पे रेस्ट लेने का और कहीं पे कैमरा निकाल के वापस अंदर डालने का। तो भैया क्या चल रहा है ये, कैसे कर रहे हो भाई, कैसे करके मानोगे? लेंस साफ़ कर देता हूँ, नहीं तो आगे का दिखाई नहीं देगा। कोई आगे ढाबा वगैरह देखता हूँ कोई आता है तो वहाँ पे दोबारा कैमरा अंदर डालूँगा मैं। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ कुराली, ये है कुराली बाईपास। और भाई मौसम देखो यार, मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। अभी जैसा आप देख पा रहे हो आगे सड़क थोड़ी बहुत सूखी हुई है, मतलब उतनी ज़्यादा गीली नहीं है, तो अभी स्प्रे कम आ रहा है थोड़ा गाड़ियों से। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, एकदम से बारिश शुरू हो सकती है, एकदम से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से बेसिकली कुराली का मैं आपको बता दूँ, जब मैं आया था तो एक नई रोड बन गई है। ये आपके बनूर से आगे जाओ तो वहाँ से लेफ़्ट को एक रास्ता कटता है, तो वहाँ से नई रोड बन चुकी है और जो आगे सीधे कुराली बाईपास पे मिलती है। तो अब मैं वो वाली रोड नहीं पकड़ूंगा आज। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी बारिश शुरू हो गई उस सड़क पे तो भैया शेल्टर लेने के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ना कोई ढाबा है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई आउटलेट है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे ये है कि अगर आप चढ़ गए और बारिश होगी तो आप भीगते भीगते ही जाओगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो पुराने वाला रास्ता है ये फिर भी थोड़ा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट ढाबे वगैरह हैं, तो अगर बारिश होती भी है तो एटलीस्ट मैं वहाँ पे बैठ के कहीं पर आराम से अपना रेस्ट वगैरह ले सकता हूँ, या फिर थोड़ी देर मतलब सूखे में रह सकता हूँ, भीगना नहीं पड़ेगा मुझे। ओहो, स्प्रे फिर से आना शुरू हो गया गाड़ियों का। तो मैं बस ऑलमोस्ट अभी खरड़ पहुंचने वाला हूं और ये आता पंजाब के अंदर। और यहाँ पे ना बहुत सारी मार्केटें हैं, मतलब प्रॉपर एक वेल डेवलप्ड शहर है ये। अभी ये देखना, ये अभी मेरे सामने एक मार्केट आएगी लेफ्ट में, ये देखो भाई, दुनिया भर के शोरूम्स वगैरह यहाँ पे खुले हैं, दुनिया भर की मार्केटें हैं। तो ये भैया ये है रिहायशी वाला इलाका, ये वो एक ऑफ बीट कोई जगह नहीं है, प्रॉपर एक टाउन है ये। ओहो, निक बेकर्स भी है यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया। तो ये पुराना वाला रास्ता है, मतलब थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है, थोड़ा जाम वाम लग सकता है, लेकिन वहाँ पे उस वाले रास्ते पे जाने का फ़ायदा नहीं था इस मौसम में। अगर वेदर क्लियर होता फिर तो 110% तो उस रास्ते पे जा सकते हैं, दूसरे रास्ते पे। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अम्बाला मेरे ख्याल से 1 घंटा रह जाएगा, 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट 45 मिनट्स का रह जाएगा यहाँ से अम्बाला।
अम्बाला के बाद अपना 3.5 घंटे और लगेंगे नोएडा पहुंचने में, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक, वो तो है ही है। बारिश यहाँ पे दोबारा शुरू हो गई है, बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है। ट्रैफिक अंधा है भाई, यहाँ पे भयंकर ट्रैफिक है। मैं एवरेज स्पीड मेंटेन हो ही नहीं पा रही। अब शहरी इलाका है ना, ट्रैफिक तो रहेगा ही रहेगा। और बादल गरजने शुरू हो गए हैं। टाइम हो गया है शाम के 5, मैं कहा 9 बजे, तो मेरे को कितना टाइम हो गया चलाते चलाते, 8 घंटे हो गए हैं ना। हाँ, 8 घंटे मेरे को हो चुके हैं और अभी तक मैं अम्बाला भी नहीं पहुँच पाया हूँ। बताओ भैया। तो भैया जी अभी अपडेट ये है कि मैं घंटा नहीं आज नोएडा पहुँच पाया, बहुत ज़्यादा बारिश है। और कीरतपुर साहिब से यहाँ पे अम्बाला, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, यहाँ पे आते हुए मेरे को 6 घंटे लग गए, जो कि अनरीज़नेबल है बिल्कुल ही। बीच में हेल स्टॉर्म मिला है, अंधी बारिश मिली है, बहुत चीज़ें हुई हैं। और ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है कि एक राइड ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गई हो। तो मैं भी अम्बाला में ही हूँ। कल सुबह मैं यहाँ से निकलूँगा और मैं कल अब कोई व्लॉगिंग नहीं करूँगा, क्योंकि अम्बाला से दिल्ली का मैं क्या ही दिखाऊँगा, सीधा सीधा हाईवे है। तो अगर आपको सीरीज़ पसंद आई ये वाली, और अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया जो मैंने झेला यहाँ पे, तो भैया एक छोटा सा लाइक, एक सब्सक्राइब पेल देना, बस उसी में हम सॉर्टेड हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मैं आपसे मिलूँगा अगली सीरीज़ में।